Hello everyone, we are going to start our next type, that is software. It is a general term for the various kinds of program. ये बहुत जनरल टर्म है अलग अलग प्रोग्राम के लिए जो कि कंप्यूटर और उससे रिलेटेड डिवाइसेस को ऑपरेट करने में हेल्प करता है. Software is a set of instruction on the basis of which a computer operates. सॉफ्टवेयर एक सेट है इंस्ट्रक्शन का जिसके बेसिस पे कंप्यूटर ऑपरेट होता है. अनलाइक कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी सीन और टच्ड. जब तक जैसे हम कंप्यूटर हार्डवेयर को टच करते हैं ना, वैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर को हम ना तो देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं. यह हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी पार्ट है कंप्यूटर का जो कि हार्डवेयर में यूज़ किया जाता था कंप्यूटर एप्लीकेशंस को परफॉर्म करने के लिए, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज. कंप्यूटर को नीचे दी हुई 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट मेक्स इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम का सेट है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस बनाता है. ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कंप्यूटर के कमांड को एक्सेप्ट करता है. इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स पुट टुगेदर दैट आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज. ये सेट ऑफ नंबर ऑफ प्रोग्राम है जिनको एक साथ हम रखते हैं रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए, और जो डिवाइसेस है वो अटैच होते हैं कंप्यूटर से, और वो लोग एक ही सेंट्रल कंट्रोल पे काम करते हैं अपने बेटर इफेक्टिव यूज़ के लिए. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है. सिंपल वर्ड्स में एक ऑपरेटिंग सिस्टम गवर्नमेंट की तरह काम करता है कंप्यूटर सिस्टम के लिए. ये इसके रिसोर्सेज को मैनेज करता है अच्छे से और इफ़ेक्टिव यूज़ के लिए. ऑल्टरनेटिवली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हम उसको सेट ऑफ प्रोग्राम बोल सकते हैं जिसमें हर टाइम की मेमोरी इंक्लूड होती है, जिसमें रिसोर्सेज कंप्यूटर फॉर देयर बेटर एंड इफेक्टिव यूज़ सब कुछ मैनेज किया जाता है. जैसे कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इज़ विंडोज सॉफ्टवेयर. ठीक है. सेकेंड इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि सपोर्टिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूजुअली फोकसेस ऑन हाउ द कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेट्स. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताता है कि कैसे कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेट करेगा, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डेटा स्टोरेज. ठीक है. इस ड्यू टू दिस फोकस यूटिलिटीज़ आर ओपन टेक्निकल एंड टारगेटेड पीपल विद एन एडवांस्ड लेवल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज. इस फोकस के अकॉर्डिंग जो यूटिलिटीज़ है वो टेक्निकल और टारगेटेड रहेगी एडवांस लेवल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज से. ज़्यादातर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो हाईली स्पेशलाइज्ड और डिज़ाइंड है जिससे कि सिंगल टास्क स्मॉल रेंज में और स्मॉल रेंज टास्क परफॉर्म किया जाता है. इसको हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं क्योंकि ये वन पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं. मोस्ट मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम कम विद सेवरल प्री इंस्टॉल्ड यूटिलिटीज़. बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जिसमें ऑलरेडी इंस्टॉल रहती है यूटिलिटीज़ उनके साथ वो आते हैं, जैसे कि डिस्क स्टोरेज, डिस्क डिफ्रेगमेंटर्स, डिस्क चेकर्स, डिस्क क्लीनर्स, डिस्क स्पेस एनालाइजर, डिस्क पार्टीशंस, बैकअप, डिस्क कंप्रेशन, फाइल मैनेजर्स, एंटीवायरस, डेटा कंप्रेशन एट्सेट्रा. ठीक है. देन नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी एक यूज़र ओरिएंटेड प्रोग्राम है जो कि अलग अलग जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए डेवलप और डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि अकाउंटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, डिज़ाइनिंग. फॉर एग्जांपल अगर कोई एंटरप्राइज को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है तो वो अपने कंप्यूटर में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि टेली और बिजी, है ना. सिमिलरली अगर एक पर्सन को डिज़ाइन करना है तो वो पेज मेकर या कोरल ड्रॉ इंस्टॉल कर सकते हैं. सिमिलरली डेटाबेस ऑपरेशन के लिए आप लोग ओरेकल, एसक्यूएल मतलब सर्वर, या माई एसक्यूएल और एक्सेस इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये डाउनलोड कर सकते हैं. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है बिज़नेस में हम जो यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है कि बिज़नेस की और ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ और नीड कितनी है ना. सॉफ्टवेयर जो भी अवेलेबल होंगे ऑफ द शेल आर
कौन कौन से हैं? टैली, बिजी एंड मैनी अदर्स, बट टैली एंड बिजी आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। बिजी और टैली सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। जो अवेलेबल है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वो है डेटा बेस्ड और डिज़ाइन किए गए विंडोज़ के थ्रू, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन वेयर। People interacting with computer and executing the program or software are known as humanware। लोग जो कि कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं सॉफ्टवेयर को, उसको हम लोग ह्यूमनवेयर बोलते हैं। दे पास ऑन द इनपुट्स बेस्ड ऑन विच द कंप्यूटर विल कैरी आउट स्पेसिफाइड ऑपरेशन। ये इनपुट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, उनके अकॉर्डिंग पास किए जाते हैं, जिसपे कि आप कंप्यूटर को कैरी आउट कर सकते हो किसी भी काम के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। दैट इज सॉफ्टवेयर, है ना। दे कंस्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इसको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बोला जाता है कंप्यूटर सिस्टम का। पहला है एज अ सिस्टम एनालिसिस, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसने डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया है। दूसरा एज ए प्रोग्रामर, ये वो पर्सन है जिसने प्रोग्राम को राइट डाउन किया है डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए। एज ए ऑपरेटर, ये वो है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में पहला है स्पीड। इसमें आप लोग जितनी हायर स्पीड, इट कैन परफॉर्म एट अ मच हायर स्पीड देन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा स्पीड में ये परफॉर्म कर सकता है। नॉर्मली ह्यूमन बीइंग जो है वो 1 सेकेंड या 1 मिनट का टाइम लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है वो फास्ट ऑपरेटिंग कैपेबिलिटीज़ को मेंटेन करता है। मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड में ही ख़त्म कर देते हैं। एक्यूरेसी, इट परफॉर्म्स जॉब विद अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट जॉब परफॉर्म करता है। कंप्यूटर मिस्टेक नहीं कर सकता है, इसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं। एरर्स इन कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम occur बिकॉज ऑफ पुअर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। एरर्स जो है वो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ जाती है, क्योंकि अगर पुअर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है तो थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन इसका कैलकुलेशन सबसे एक्यूरेट है। अदरवाइज में ये पर्सन जो सॉफ्टवेयर हैंडल कर रहा है उसकी वजह से भी कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, तो ये आपको बता देता है कि कहाँ मिस्टेक है और आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रिलायबिलिटी, मतलब भरोसा। कंप्यूटर आर इम्यून टू टायर्डनेस, बोर्डम एंड फैटीग। कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, बोर नहीं होता है और फैटीग नहीं होता है, उसको थकान नहीं होती है, इसलिए सबसे रिलायबल है ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा। एक कंप्यूटर फेल हो सकता है, स्टॉप हो सकता है इंटरनल और एक्सटर्नल रीजंस की वजह से। अगर कोई भी फेल्योर होगा तो हाईली ऑटोमेटेड इंडस्ट्री के थ्रू होगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसलिए कंपनी जो है वो बैकअप फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, जिसमें आप लोग अपने ऑपरेशन को बिना किसी टाइम को नुकसान पहुंचाए कंप्लीट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट इज वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी एक एबिलिटी कंप्यूटर की जो कि वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म करने में आपकी हेल्प करता है, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स टास्क हो। एक जनरल पर्पस जो है कंप्यूटर का वो क्या है कि ऑपरेशन एरिया में इसको यूज़ किया जा सके, जैसे कि बिजनेस, इंडस्ट्री, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, स्टैटिस्टिकल एंड कम्युनिकेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप्स ऑफ जॉब परफॉर्म की जाती है क्योंकि वर्सेटाइल है। नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड रिट्राइवल। जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इंस्टेंट एक्सेस कर लेता है डेटा को, ह्यूज कैपेसिटी में स्टोर करने के लिए भी एबल होता है, और डेटा को बहुत स्मॉल फिजिकल स्पेस की ज़रूरत होती है, और बहुत बड़े डेटा को भी छोटी जगह में स्टोर कर लेता है सेफ वे में। एक नॉर्मल कंप्यूटर जो होता है वो बल्क ऑफ डेटा स्टोर कर लेता है बिना किसी फिजिकल स्पेस को ऑक्यूपाई किए। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम की लिमिटेशन क्या है? कंप्यूटर का खुद का कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है, ये सोच नहीं सकता है, डिसीजन नहीं ले सकता। जो भी इस कंप्यूटर को रन कर रहा है वो ही इसको इंस्ट्रक्शन दे सकता है, जो कि ह्यूमन वेयर है ना। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स आर ऑपरेट्स ऑन प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर सिस्टम को जो इंस्ट्रक्शन आप दोगे उसी के अकॉर्डिंग ये चलेगा।
इसमें कॉमन सेंस की कमी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंस्ट्रक्शन हम दें दो अनरिलेटेड अमाउंट्स को कंपेयर करने का, जैसे सेल्स विद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, कंप्यूटर विल नॉट क्वेश्चन द रिलेशनशिप लाइक अ ह्यूमन बीइंग बट विल कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर इस क्वेश्चन को, इस आपने जो बोला है रिलेशनशिप को कंपेयर करने का, उसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, लेकिन ये रिजल्ट्स लेके आ जाएगा। लेकिन ये सेंसिबल नहीं है, तो डिपेंड करता है कि इसको ऑपरेट कौन कर रहा है। इंटेलिजेंस, एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो अपने आप में इंटेलिजेंट नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करने में कभी कभी क्वालिटी को कम कर सकता है। डिसीजन मेकिंग, एक कंप्यूटर जो है क्वालिटी डिसीजन नहीं ले सकता है। डिसीजन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारी कंसिडरेबल सिचुएशंस होती है। प्रोग्राम आप डिज़ाइन कर सकते हो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जिससे डिसीजन अराइव हो, लेकिन डिसीजन कैसा होना चाहिए? प्रोसीजरल, बिना किसी कंसिडरेशन को लिए हुए। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।